महिला ने प्लास्टिक की चादर उठाई और उसे परत दर परत अपने चेहरे पर लपेट लिया। अपना पूरा चेहरा कसकर लपेटने के बाद उसने अपने दोनों हाथों को कसकर दबाया और खुद को सांस लेने से रोकने की कोशिश की। जल्द ही उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि जब उसका दम घुटने वाला था तो महिला अंततः उसे और रोक नहीं सकी। उसने जल्दी से प्लास्टिक की चादर फाड़ दी और फिर से ताजी हवा में सांस लेने लगी। हालांकि उसने ऐसा आत्महत्या करने के लिए नहीं किया था, बल्कि वह सिर्फ यह जांचना चाहती थी कि क्या वह सपना देख रही है क्या, क्योंकि उसे लगता था कि उसका वर्तमान जीवन बहुत परिपूर्ण है, इतना परिपूर्ण कि वह एक सपने में रहने जैसा है। चूंकि इसके पति ने 1 साल पहले शेंगली नामक कंपनी में काम करना शुरू किया था, इस काम के बाद उनका जीवन नाटकीय रूप से बदल गया। नौकरी के पहले दिन ही कंपनी ने उन्हें कस्बे में एक बेहतरीन विला मुफ्त में दे दिया था और पूरा कस्बा विक्ट्री कंपनी ने इस उद्देश्य से बनवाया था कि यह कंपनी के कर्मचारियों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जा सके। हर सुबह पत्नियां दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पतियों को काम पर जाते हुए देखती थीं। उन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ा। उनके पतियों के काम पर चले जाने के बाद उन्हें बस घर की सफाई करनी पड़ती थी। शहर में आपकी जरूरत की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। वे न केवल मुफ्त में योग सीख सकते हैं, बल्कि शहर के किसी भी मनोरंजन स्थल पर मुफ्त में खेल भी सकते हैं, यहाँ तक कि उन स्थानों पर भी जहाँ केवल अमीर लोग ही जा सकते हैं। वे अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी बहुत कम कीमत पर खरीद सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए एक शर्त है, वह यह कि वे शहर छोड़कर नहीं जा सकते। यदि कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता पाया गया तो उसके पति को कंपनी से निकाल दिया जाएगा और वह धन और वैभव खो देगा जो आम लोगों को कभी नहीं मिल सकता। पहले तो एलिस ने ऐसे आदर्श जीवन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसने सोचा कि यह सब उसके पति की कड़ी मेहनत का इनाम है। हालांकि इस दिन जब वह खाना बनाने की तैयारी कर रहा था तो उसे अचानक पता चला कि उसने जो अंडे खरीदे थे उनका वजन ही नहीं था। उसने उसे जोर से दबाया, लेकिन पाया कि अंडा खोखला था। फिर उसने जल्दी से बचे हुए अंडे उठा लिए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि वे सब चुटकी भर से। इससे एलिस को अपने जीवन की प्रामाणिकता पर संदेह होने लगा। यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है, वह बस से शहर में सबसे दूर स्थित शॉपिंग मॉल गई, जबकि उसका पति काम पर गया हुआ था। हालांकि वह खरीदारी करने नहीं गई। इसके बजाय उसने तब तक इंतजार किया जब तक सभी लोग बस से उतर नहीं गए और फिर वह बस में सवार होकर शहर के बाहर का नजारा देखने लगी। लेकिन बस के बहुत दूर जाने से पहले ही एलिस यह देखकर भयभीत हो गई कि अचानक आसमान में एक विमान आ गया और वह बहुत दूर उड़ने से पहले ही पहाड़ के दूसरी ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दयालु एलिस ने तुरंत ड्राइवर से बचाव के लिए गाड़ी चलाने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया कि यह अंतिम पड़ाव है और वाहन आगे नहीं बढ़ सकता। एलिस इन शब्दों से इतनी क्रोधित हुई कि वह मौके पर ही कार से उतर गई। वह देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है, भले ही उसे वहां चलकर जाना पड़े। हालांकि वह बहुत तेज दौड़ रही थी, इसलिए एलिस ने अपने बगल में लगे चेतावनी संकेतों पर ध्यान नहीं दिया। अज्ञात समय तक रेगिस्तान में चलने के बाद उसे अचानक पहाड़ की चोटी पर हीरे के आकार की एक इमारत दिखाई दी। यह समझते हुए कि यह उसके पति का कार्यस्थल हो सकता है, एलिस जल्दी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद वह यह देखकर अचानक भयभीत हो गई कि दुर्घटनाग्रस्त विमान बिना किसी निशान के गायब हो गया है। स्थिति को समझने के लिए एलिस जल्दी से प्लेटफॉर्म की ओर चला गया, लेकिन इसके सामने जो अजीब इमारत थी वह ऐसी कंपनी की तरह नहीं लग रही थी जिसमें हजारों लोग बैठ सकें। लेकिन वह पहले से ही वहां मौजूद थी, इसलिए एलिस ने आगे बढ़कर यह पता लगाने का निर्णय लिया कि क्या हो रहा है। अपने सामने लगे कांच के दरवाजे को देखते हुए उसने धीरे से अपना हाथ उस पर रखा और तभी एलिस का पूरा शरीर लाल और गर्म हो गया। लेकिन किसने सोचा था कि अगले ही पल वह अचानक जागकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ेगा। उलझन में पड़ी एलिस जल्दी से बिस्तर से उठी तो उसने पाया कि उसका पति पहले ही काम से घर लौट आया था। उसे पूरा यकीन था कि वह इस समय पहाड़ की चोटी पर थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। सच्चाई जानने के लिए उसने जल्दी से अपने पति को सारी बात बता दी, लेकिन उसके पति ने कहा कि एलिस तुम शायद सपना देख रही होगी। जब एलिस ने अपने पति को यह कहते सुना तो उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि वह सचमुच सपना देख रही है,
लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ और भी अजीब चीज उसका इंतजार कर रही थी। महिला शीशा साफ कर रही थी, लेकिन उसने अपने पीछे की दीवार पर ध्यान नहीं दिया, जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। जल्द ही वह दीवार और कांच के बीच फंस गई और सांस लेने में असमर्थ हो गई। लेकिन अगले ही क्षण दीवार अपनी मूल स्थिति में लौट आई। महिला की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब उसने कांच पर बचा हुआ फाउंडेशन देखा तो वह तुरंत घबरा गई। यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है, वह घर से बाहर भागी। वह चाहती थी कि अपने पड़ोसियों से पूछें कि क्या उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन किसने सोचा होगा कि जैसे ही वह दूसरे पक्ष के दरवाजे पर पहुंचा, उसने अपने सबसे अच्छे पड़ोसी को किसी कारण से छत पर खड़ा देखा। दूसरे पक्ष ने भी एलिस को नीचे पाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपने हाथ में खंजर उठाया और उसके सामने ही उसकी गर्दन पर वार कर दिया। इस दृश्य से एलिस इतनी भयभीत हो गई कि वह वहीं स्तब्ध खड़ी रही। लेकिन इससे पहले कि वह यह समझने के लिए आगे बढ़ पाती कि क्या हो रहा है, लाल रंग के दो आदमी अचानक वहां आ गए और उसे एक तरफ खींच ले गए। घर लौटने पर उसने अपने पति को इस अजीब दृश्य के बारे में बताया, लेकिन पति ने बताया कि पड़ोसी दुर्घटनावश छत से गिर गया था और उसे कुछ टांके लगाने के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। यह ठीक रहेगा। एलिस को स्वाभाविक रूप से अपने पति की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो कुछ भी हुआ था वह सब देखा था। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने दुश्मन को सचेत करने के बजाय स्वयं ही चुपचाप मामले की जांच करने का निर्णय लिया। अगली सुबह पति ने छोटे शहर के एक निजी डॉक्टर को बुलाया, यह देखने के लिए कि क्या उसकी पत्नी को कुछ समस्या है। इस समय एलिस को अचानक पता चला कि डॉक्टर के सूटकेस में महिला पड़ोसी के बारे में एक मेडिकल रिकॉर्ड था। सच्चाई जानने के लिए उसने जल्दी से अस्वस्थ होने का नाटक किया और डॉक्टर से कुछ दवा लिखने को कहा। हालांकि जब दूसरा पक्ष चला गया तो वह सूटकेस को जमीन पर रखना भूल गया। जुआंग ने जल्दी से बक्सा खोला और अपनी महिला पड़ोसी के मेडिकल रिकॉर्ड निकाले। डॉक्टर के जाने के बाद एलिस ने जांच के लिए जल्दी से मेडिकल रिकॉर्ड खोला तो पाया कि उसमें मौजूद सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिटा दी गई थी। इससे एलिस लगभग मरने के कगार पर पहुंच गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए उसने अपने पड़ोसियों को शाम को अपने घर खाने पर आमंत्रित करने की पहल की और यहाँ तक कि अपने पति की कंपनी के बॉस को भी आमंत्रित किया। हालांकि भोजन के दौरान एलिस ने सबके सामने अपनी शंकाएं व्यक्त की। उसे संदेह था कि उन सभी पर उसके पति के बॉस का नियंत्रण है। हालांकि मालिक ने उन्हें मुफ्त आवास मुहैया कराया, लेकिन उन्हें शहर छोड़ने पर मनाही थी। इसमें अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। छुपे रहस्य। उसने अपनी आंखों से यह भी देखा कि महिला पड़ोसी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन सभी ने सोचा कि वह सिर्फ गिरने से घायल हुई है और सच को जानबूझकर छिपाया गया होगा। यद्यपि एलिस ने वही कहा जो उसने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मेज पर बैठे लोग अपने वर्तमान जीवन का आनंद ले रहे थे और वे नहीं चाहते थे कि उनके बॉस को लगे कि उनके विचार भी उनके जैसे ही हैं। इस माहौल में रात्रिभोज जल्दी ही समाप्त हो गया। सबके चले जाने के बाद एलिस ने अपने पति से विनती की कि वह उसे यहाँ से ले जाए। वह बस सामान्य जीवन में लौटना चाहती थी। एलिस की सच्ची भावनाओं को देखते हुए उसके पति के पास उसके अनुरोध को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह उसे वहां ले गया। इस शहर से दूर रहो। लेकिन जैसे ही वे दोनों कार में बैठे और निकलने वाले थे, लाल रंग के कपड़े पहने लोग अचानक वहां आ गए और एलिस को उसके पति के सामने ही कार से बाहर खींच लिया। जल्द ही उसे ऑपरेशन टेबल पर दबा दिया गया। डॉक्टर के उपचार से एलिस को अंततः अपनी याददाश्त वापस मिल गई, लेकिन उसकी पुनः प्राप्त याददाश्त जल्द ही फिर से मिट गई। कुछ ही समय बाद एलिस का उपचार पूरा होने के बाद उसका पति उसे घर ले गया। सतह पर तो वह पहले जैसी ही दिख रही थी, लेकिन जल्द ही खंडित यादें एलिस के दिमाग में भर गईं। यह महिला इस अस्पताल में डॉक्टरों की प्रमुख है। वह उन सभी शल्य चिकित्साओं का कार्यभार संभालती हैं जिन्हें अन्य लोग नहीं संभाल सकते। हालांकि उसका पति एक लापरवाह बेरोजगार हारा हुआ व्यक्ति जो दिन भर इधर उधर घूमता रहता है और गेम खेलता रहता है। दिन भर काम करने के बाद एलिस थक गई थी। जैसे ही वह घर पहुंची, उसका पति आया और उसके साथ अंतरंग संबंध बनाना चाहता था। एलिस इतनी क्रोधित थी कि वह वहीं पर आग बबूला हो गई। उसने कहा कि वह पूरे दिन व्यस्त रही है
और उसने पूछा कि क्या वह घर लौटने के बाद उसे कुछ देर के लिए शांत रहने दे सकता है। एलिस के सहयोग से इनकार करने पर उसका पति गहरी सोच में पड़ गया। यथास्थिति को बदलने के लिए उन्होंने इंटरनेट पर विक्ट्री नामक एक रहस्यमय संगठन की खोज की। इस संगठन का दावा था कि वह सभी के लिए एक आदर्श जीवन बनाने में सक्षम है। इसलिए उसने अपनी पत्नी को बेहोश कर दिया और रहस्यमय संगठन द्वारा भेजा गया उपकरण लगा दिया। फिर वह उसके बगल में लेट गया और उसने वही उपकरण लगा लिया जो उसकी पत्नी ने लगाया था। चमकदार रोशनी की चमक के बाद दोनों एक आभासी दुनिया में प्रवेश कर गए। इस दुनिया में सभी महिलाओं की यादें मिट चुकी हैं। उन्हें केवल वही याद है जो शहर में आने के बाद हुआ था। यहाँ वे अपने दिल की इच्छानुसार खुशी के पल का आनंद ले सकते हैं और सभी परियोजनाएं शहर द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इनका जीवन बहुत आरामदायक होता है। उनके पति सुबह जल्दी काम पर निकल जाते हैं और देर रात तक घर नहीं आते। लेकिन महिलाओं को यह नहीं पता कि जिसे उनके पति काम कहते हैं वह वास्तव में वास्तविक दुनिया में लौटना है, जो उनकी पत्नियों के शरीर को जीवन को बनाए रखने के लिए बुनियादी पोषण प्रदान करता है। पहले तो एलिस को अपने जीवन के बारे में पता नहीं था। आभासी दुनिया में रहते हुए एक दिन उसके पति ने एक गाना गुनगुनाया जिससे वह तुरंत वास्तविकता में वापस आ गई, क्योंकि यह वास्तविक जीवन में एलिस का पसंदीदा गाना था। फिर धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ गई और उसे वह सब याद आ गया जो उसके पति ने उसके साथ किया था। वह इतनी क्रोधित हुई कि उसने मेज पर रखा पानी का कप उठाया और अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। और क्योंकि हम वास्तविक दुनिया के साथ एक ही शरीर साझा करते हैं, अगर हम यहाँ मरते हैं तो हमारा वास्तविक जीवन भी मर जाएगा। लेकिन इस समय एलिस को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह कमरे से बाहर निकली, अपने पति की कार ली और शहर से बाहर चली गई। इस समय एनपीसी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत एलिस को रोकने के लिए बाहर भागी, क्योंकि एक बार जब आप रेगिस्तान पार कर पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएंगे तो आप वास्तविक दुनिया से जाग जाएंगे और तब सभी महिलाओं को सच्चाई पता चल जाएगी। इस समय एलिस रेगिस्तान में लापरवाही से कार चला रही थी। यह देखकर कि दूसरा पक्ष उसे पकड़ने वाला था, उसने कार को पहाड़ी सड़क के बीच में पार्क किया और फिर पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गई। जीवित रहने की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर एलिस अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। एनपीसी के उसे पकड़ने से पहले आखिरी क्षण में उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ को सामने लगे शीशे पर रख दिया और वास्तविक दुनिया में लौट आई। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।